जसप्रीत बुमराह को बनाया कैप्टन और शुभमन गिल बने हैं उप कप्तान। इंग्लैंड के दौरे के लिए 16 मेंबर का ऐलान किसने किया है? इंडिया के एक्स क्रिकेटर वसीम जाफर ने। जी हां, टीम इंडिया को इंग्लैंड का दौरा करना है, उसके लिए टीम का ऐलान कब होगा इस पर बहुत बहस चल रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें हैं कि 24 मई ये वो डेट है जब ऑफिशियली टीम इंडिया के नए टेस्ट कैप्टन के साथ साथ इंग्लैंड के दौरे के लिए इंडियन टीम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन उससे पहले वसीम जाफर ने अपनी राय रखी है, अपने 16 मेंबर के स्क्वाड को बता दिया है। हालांकि उसमें नंबर 4 पर जिस प्लेयर को रखा है, मैं वहां पर थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। मेरे हिसाब से वहां पर सरफराज खान रख सकते हैं आप। और ओपनिंग में भी जिस खिलाड़ी के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है वसीम जाफर साहब ने, उनको वहां पर रखा ही नहीं है। गिल से भी ओपन नहीं करवा रहे वैसे तो। वसीम जाफर ने जो अपनी कैप्टनसी का दाव खेला है वो खेला है जसप्रीत बुमराह पर। इसका मतलब साफ है कि वो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस एक सीनियर प्लेयर कैप्टन बने, और वाइस कैप्टन ने शुभमन गिल को बनाया है। तो बेसिकली ये माइंडसेट होगा कि आप शुभमन गिल को ग्रूम करें पहले कैप्टनसी के अंदर, के वो सीखें और 50 चीजें वाइस कैप्टन के तौर पर जब आप खेलोगे तो आप अपनी राय मशवरा दोगे, आप जसप्रीत बुमराह को देखोगे। तो मेरे ख्याल से वही माइंडसेट रखा गया, तभी शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया है। इसके अलावा अगर 16 मेंबर की बात की जाए तो ओपनर्स कौन होंगे इसकी बात चल रही थी। यशस्वी जायसवाल तो फिक्स है, लेकिन रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद उनकी जगह कौन आएगा, तो कई सारे नाम चल रहे थे। जैसे साई किशोर का नाम सबसे ज्यादा, साई सुदर्शन का नाम सबसे ज्यादा चल रहा था। जीटी के लिए ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, ऑरेंज कैप उनके सर पर है और टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंडिंग प्लेयर है, बहुत ज्यादा टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है। मतलब ऐसा नहीं है कि ताकत से खेलना पसंद करते हैं, टैक्टिक्स से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वसीम जाफर ने उनकी जगह केएल राहुल को ओपन कराने का ऑप्शन चुना है। अगेन केएल राहुल इज द बेस्ट मैन, उनको पूरी टीम में कहीं पे भी आप बैटिंग करवाइए, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सवाल ये है कि अगर उनको हटाओगे तो केएल राहुल को कहां भेजोगे, और केएल राहुल को अगर मिडिल ऑर्डर में भेजोगे तो मिडिल ऑर्डर से किसे हटाओगे, ये सवाल रहेंगे। आगे बढ़ता हूं, नंबर 3 की पोजीशन। नंबर 3 की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। शुभमन गिल खेलते आ रहे हैं तो वसीम जाफर ने उनको नहीं छोड़ा, वाइस कैप्टन के तौर पर वो नंबर 3 पर ही खेलेंगे। अब आती है नंबर 4 की पोजीशन, यानी कि वो पोजीशन जहां पर सालों से विराट कोहली खेल रहे थे, जहां पर सालों से विराट कोहली ने शतकों का रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो तमाम चीजें करने के बाद अब जब रिटायर हुए तो उनकी जगह कौन लेगा? दुनिया कंफ्यूज है, वसीम जाफर भी कंफ्यूज है। हालांकि मेरे दिमाग में सरफराज खान का नाम चल रहा है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा विराट कोहली की जगह ले रहे, बट नंबर 4 पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। प्लस उनके साथ एक एडवांटेज ये कि डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए, तो वो जो टैलेंट है वो भी नहीं दिखा है दोस्त, अभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में नहीं दिखा है। तो नंबर 4 पर उनको खिला सकते हैं। लेकिन वसीम जाफर ने अपने इस नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और करुण नायर, इन दोनों में से किसी एक को खिलाने का रखा है कि दोनों ऑप्शन है, आप किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। नंबर 5 पर ऋषभ पंत रहेंगे, पंत साहब को मौका दिया है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। उसके बाद रविंद्र जडेजा है नंबर 6 पर, एक स्पिन ऑलराउंडर, और 7वें नंबर पर है शार्दुल ठाकुर, इंग्लैंड है तो एक पेस ऑलराउंडर। तो ये दो आपके ऑलराउंडर हो गए। देन उसके बाद एक प्रॉपर स्पिनर के तौर पर वसीम जाफर ने कुलदीप यादव को चुना। आपके पास अब 2 स्पिन ऑप्शन हो जाएंगे। देन पेस में आपके पास शामी, बुमराह और सिराज, कोई इस तकड़े का मुकाबला ही नहीं। तो बेसिकली 4 स्पिनर, 4 पेसर हो गए, 2 स्पिनर आपके साथ जा सकते हैं। ऑलराउंडर ऑप्शन आपके पास अच्छे खासे हैं, एक अच्छी ये 11 मेंबर बन सकते हैं। देन इसके बाद जो एक्स्ट्रा में आप रख सकते हैं वो अभिमन्यु ईश्वरन को एक बैकअप ओपनर के तौर पर रखा है कि बैकअप ओपन अगर जरूरत पड़ी तो हम इनसे करवा सकते हैं। देन ध्रुव जुरेल बैकअप विकेट कीपर के तौर पर 13 नंबर पर। फिर सरफराज खान को इन्होंने बैकअप पे रखा है, 10 किलो वजन घटाने का मतलब जगह तो मिल गई है टीम में। देन वॉशिंगटन सुंदर है, और एक एक्स्ट्रा पेसर के तौर पर 3 ऑप्शन दिए, जिसमें से किसी एक को लेके जा सकते हो। अर्शदीप सिंह, आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा। पर्पल कैप के हिसाब से देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा है, इंग्लैंड की कंडीशन देखोगे तो मैं दोस्त सिंपल कहूंगा अर्शदीप के साथ जाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहेंगे स्विंग के साथ तो आकाशदीप के साथ जाइए। यानी कि तीनों के पास अपने पॉइंट्स रखने के लिए तो काफी मुश्किल होने वाली है इंडियन सिलेक्टर्स को। आपके हिसाब से इस 16 मेंबर स्क्वाड में कोई चेंज होना चाहिए या फिर नहीं, ऐसे ही जाने देना चाहिए? यही ऑलमोस्ट होगा, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।